हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चंस फर्दर आएंगे वो मल्टीप्लिकेशन की किस प्रॉपर्टी में से यूज़ होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 × 1 इक्वल्स टू 1 × -4/5 इक्वल्स टू -4/5। यानी कि इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि इनको भी मल्टीप्लाई करें, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा तीनों का -4/5 आए। तो इसमें क्या, जब आप फर्स्ट वाली साइड पे देखो, जब हम -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा -4/5। और यहाँ पे जब 1 आगे आ गया, 1 को हम -4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा -4/5। और हमें चाहिए भी कितना था -4/5। तीनों टर्म में हमारे आंसर्स सेम है और तीनों ही 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारा आंसर होगा कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन की, ये अंडर आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, वो भी 1 के साथ, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आता है? ये हमारा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहाँ पे आप देखिए कि ये दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज ये हमारा a है और ये हमारा b, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, b × a रिवर्स कर दिया। अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, सपोज a 5 है, b हमारा 3 है। अगर हम इसको 5 × 3 लिख दें तो हमारा आंसर कितना आएगा 15। और अगर हम इसको 3 × 5 लिख दें तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 15। यानी कि चाहे हम a को आगे लिखें चाहे हम a को पीछे लिखें, दोनों वैल्यूज़ का आंसर हमारा सेम आएगा। इसलिए ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आता है अंडर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्यों आता है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -19/29 था और यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, 29/19 हो गया। तो जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर अगर होगा 5/4 होगा, तो ये कोई नंबर है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में इन्वर्स कर दें, 4/5 कर दें, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1। तो ये इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। जब कोई भी हमारा एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर के साथ, बट वो पहले नंबर का इन्वर्स होता है, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 1/3 को बाहर रखा हुआ है, 6 × 4/3 को अंदर, और इस साइड पे 1/3 और 6 को अंदर रखा है, 4/3 को बाहर। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी लगती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस केस में क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक नंबर को बाहर रखें, दो आइडेंटिटीज़ को अंदर, और दूसरी साइड पे फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ को अंदर रखें और एक आइडेंटिटी को बाहर, तो हमारे दोनों के आंसर्स सेम आते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास 3 नंबर हैं a, b और c, 3, 2 और 1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले a × b × c, तो ये हमारा इक्वल होगा a × b × c से। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम a × b × c, फर्स्ट केस में a को बाहर रखें, 3 × 2 × 1
3 इंटू 2 1 द 2, 3 2 द 6। दूसरी साइड पे हमारी प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी। तो इस केस में हम क्या है, c को बाहर रख रहे हैं, यानी कि 1 को। 3 2 द 6, 6 इंटू 1 6। तो आप यहाँ देखो, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि चाहे हम a की आइडेंटिटी को बाहर रखें या हम c की आइडेंटिटी को बाहर रखें, हमारे दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ डैश। तो जो भी किसी दो प्रोडक्ट्स रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, उसका आंसर हमेशा ही एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि इसके सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।